एक सुल्तान ने सुना कि बाजार में एक दासी आई है जिसकी कीमत अन्य दासियों से भी बहुत ज़्यादा है। उसने दासी को बुलाया ताकि देख सके कि वो इतनी असाधारण क्यों है। वो जब उसके सामने आई तो एक ऐसी गरिमा के साथ खड़ी हुई जो उसने अन्य दासियों में कभी नहीं देखी। उसने उससे पूछा, युवती, तुम्हारी इतनी कीमत अधिक क्यों है? तुम क्यों इतनी मूल्यवान हो? ऐसी तुम्हारे में क्या विशेषता? उसने उत्तर दिया, क्योंकि मैं अपनी बुद्धिमत्ता से प्रतिष्ठित हूं। उत्सुक होकर राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही सही मेरे सवाल का जवाब दिया तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। बताओ, मेरे सवाल का जवाब क्या है? सबसे सुंदर वस्त्र, सबसे स्वादिष्ट भोजन, सबसे मुलायम बिस्तर और सबसे सुंदर देश कौन सा है? दास ने उपस्थित लोगों की ओर मुड़कर कहा, मेरी चीजें और मेरा घोड़ा तैयार करो, क्योंकि मैं इस महल को एक स्वतंत्र महिला के रूप में छोड़ के जा रहा हूं। सबसे सुंदर वस्त्र उस गरीब आदमी की कमीज है जिसके पास केवल एक ही है, क्योंकि वह सर्दी और गर्मी के पाने के लिए बिल्कुल सही समझता है। क्योंकि और सर्दी और गर्मी में उसे वही कमीज है उसके पास जो वो डाल सकता है, उपयुक्त। इसलिए उसके लिए सबसे सुंदर वस्त्र वही केवल एकमात्र कमीज है। सबसे स्वादिष्ट व्यंजन कौन सा है? सबसे स्वादिष्ट व्यंजन वो है जो भूख लगने पर खाया जा सकता है, क्योंकि भूखे को तो बासी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। सबसे नर्म बिस्तर कौन सा है? सबसे नर्म बिस्तर वो है जिस पर आप अपने मन की शांति को पाते हैं, जिस पर आप अपने मन की शांति के साथ सो सकते हैं। एक पापी और क्रूर व्यक्ति तो सोने चांदी के बिस्तर भी उसको कांटों से भरा हुआ लगता है, क्योंकि वहां पे उसको नींद नहीं आती, सो ही नहीं सकता। मन की शांति तो दूर दूर तक नहीं होती है। वो दरवाजे की ओर चली गई और सुल्तान ने उसे पुकारा, सुनो, तुमने मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब तो नहीं दिया। वो पलटी और बोली, सबसे सुंदर देश वो है जो आजाद है, जो अज्ञानी और मूर्ख लोगों द्वारा शासित नहीं है, जो लालची और भ्रष्टाचारी लोगों द्वारा शासित नहीं है, जहां पे जस्टिस, जहां पे न्याय को मूल्य दिया जाता है। उसने सही उत्तर दिया था और इस तरह उसने अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली। हाँ, वो सही थी। सबसे सुंदर देश वही है जहां ज्ञानी लोग, जहां न्यायप्रिय लोग तर्कसंगत बातों द्वारा प्रजा के बारे में और प्रजा के कल्याण के बारे में सोचते हैं और उस दिशा में आगे काम करते हैं।